हा हेलो एवरीवन। बीपीएससी का फुल एंड टेस्ट 7 जारी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। पहला का आंसर ही सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ नाम से। दूसरा का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या से। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ अयोध्या जानने के बारे में जानकारी मिलती है। और कलिंग का युद्ध 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेख किया गया था। और पुष्यमित्र शुंग के सेनापति बृहदत्त मौर्य थे। तीसरा का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर चौथा, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने। माहम अनगा ने दिल्ली में पुराना किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। चौथा का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लखनऊ लियाकत अली, जो कि सुमेलित नहीं है। पांचवा का आंसर इज डी। लखनऊ लियाकत अली इलाहाबाद के हैं। और संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम से राधा कृष्णन दंडसेना, कश्मीर से गुलाब सिंह, लखनऊ से बेगस हजरत महल, कानपुर से नाना साहब। पांचवा का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर छठवां, निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है? वारंगल का रामचंद्र देव, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि वारंगल देवगिरी संबंधित है। देवगिरी शंकर देव, होयसल वीर बल्लाल, मदुरा वीर पांडे। छठवां का आंसर इज बी, जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सातवां, कौन सा समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया? नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया। बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया। हरिजन महात्मा गांधी द्वारा। कामरेड अली जिन्ना द्वारा। क्वेश्चन नंबर आठवां, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। आठवां का आंसर इज बी। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 9वां, साइमन कमीशन बॉम्बे कब पहुंचा? फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, केवल अंग्रेजी थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। 9वां का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10वां, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को। 10वां का आंसर डी, जिसमें 78 अनुयायियों ने भाग लिया और 24 दिनों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 11वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रामदयालु सिंह बिहार के किस जिले से सक्रिय थे? मुजफ्फरपुर से। रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित थे। 11 का आंसर सी। और असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ था, 1920 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नील आंदोलन 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने स्वराज ट्रेन चलाया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 12 का आंसर डी। और उत्तर पूर्वी भारत में संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र बिहार के किस जिले से प्रकाशित किया गया? मुंगेर जिले से। आज़ाद हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र बिहार के मुंगेर जिले से प्रकाशित किया गया। 13 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को पहनने से इनकार कर दिया? छपरा जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को पहनने से इनकार कर दिया। 14 का आंसर इज बी। 14 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15, 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने बिहार के किस जिले में अनुशीलन समिति की स्थापना की? पटना में। पटना में 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। 15 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, अप्रैल 1937 में किस व्यक्ति को बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की गई? मोहम्मद यूनुस को। 16 का आंसर डी।
क्वेश्चन नंबर 17, अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पाई जाती है। 17 का आंसर सी। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। 18 का आंसर ए। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा हो रहा है। अमोनिया को अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, जिसे अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में 0.03% है, जो कि ग्रीन हाउस के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हवा से भारी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस प्रकाश में होती है? लाल प्रकाश में। लाल प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। बैंगनी में सबसे कम होती है। लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा, बैंगनी रंग का सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 20, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। 20वां का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 21, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। 21 का आंसर सी। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। टारटेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एंथोसायनिन सेव का रंग लाल होने के कारण एंथोसायनिन के कारण होता है। 21 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ब्यूटेन का। 22वां का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, धातुओं में सबसे अधिक अगाध वर्तनी है सोना। 23वां का आंसर इज डी। चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 24, कागज बनाया जाता है पौधों के सेल्यूलोज से। पौधों के सेल्यूलोज से कागज बनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक वेस्ट बंगाल में। 24 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन है? सिकोया है। 25 का आंसर ए। 120 मीटर से भी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर, और विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष बांस है। विद्युत मोटर में। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? विद्युत के आंतरिक से। 26 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27, रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोजन किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन के में, जिसे फिलोक्विनिन कहा जाता है। 27 का आंसर सी। विटामिन ए से अंधा रोग होता है, और विटामिन सी से स्कर्वी रोग, और विटामिन बी से बेरीबेरी, और विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है। 27 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28, नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिप्नोलॉजी। नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहा जाता है। 28 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है? कंडरा कहलाता है। 29 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। 30वां का आंसर सी। और बाल्टी में भरी हुई बाल्टी में सिक्का अगर एक गिर जाता है तो अपवर्तन के कारण वह ऊपर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 31, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है छोटी आंत। 31 का आंसर सी। पूर्ण रूप से पाचन जो है छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 32, धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं ऑक्सीजन से। 32 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 33, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। 33 का आंसर ए। और रेंगने वाले जंतु को हर्पेटोलॉजी, और कीट के अध्ययन को एंटोमोकोलॉजी। क्वेश्चन 34, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। 34 का आंसर बी। मैडम पी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। क्वेश्चन नंबर 35,
जीवन के मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। 35 का आंसर ए। और कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है कान के पास। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है, जांग की हड्डी। पैर की हड्डी खोखली होती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित देशों में किसमें पंपास घास का मैदान पाया जाता है? अर्जेंटीना और ब्राज़ील में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 38, 37 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सुमेलित नहीं है? सोनोरन अमेरिका में, यह सही है। तकला मकान चाइना में, यह भी सही है। काराकोरम तुर्कमेनिस्तान, यह सही है। गिब्सन ब्राज़ील नहीं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 39, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 7000 किलोमीटर की। सुएज नहर बनने के कारण भारत और यूरोप में 7000 किलोमीटर की कमी आई। 39 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सुमेलित नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर कहा जाता है, यह सही है। और काली मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ज्वालामुखी के विस्फोट से काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्रेब्स के अनुसार रेगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, यह भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यह गलत है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात और थोड़ा बहुत एमपी में पाई जाती है। 40 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाता है? मिसिसिपी नदी के किनारे पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाता है। 41 का आंसर डी। और चापाकार डेल्टा नील नदी के पास बनाता है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, 7516 किलोमीटर। 42 का आंसर डी। गुजरात की तटरेखा 1214 किलोमीटर है और पूरे तट की लंबाई 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है? प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। 43 का आंसर सी। प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव राजस्थान मरुस्थल का विस्तार है। 43 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। गोदावरी, कावेरी, कबाम नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। 44 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 45, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार का विकास। 45 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरला। केरला राज्य इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है और मसालों की रानी केरला को कहा जाता है। 46 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? चिली है। चिली देश आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश है और दूसरे नंबर पे जापान है। 47 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 48, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? 48 का आंसर सी। हरियाणा में। हरियाणा में शिशु लिंगानुपात ग्रामीण एवं शहरी दोनों में न्यूनतम है। ग्रामीण में 835 है, शहरी में 832। क्वेश्चन नंबर 49, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। 49 का आंसर डी, 77.7%। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम स्थान पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है सड़कों में की लंबाई में प्रथम स्थान पर है। 50 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 51, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है और WTO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 51 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 52, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। ABC इंडेक्स स्वास्थ्य से संबंधित है। 52 का आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? स्मॉग। स्मॉग जो है द्वितीय प्रदूषक है, क्योंकि यह किसी गैस के मिलने से बनता है, जैसे कि दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण होता है और धुंध और कोहरा के कारण दोनों मिलकर धुंध का निर्माण करते हैं, जिसे स्मॉग कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राथमिक गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक गैस है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? कोरल रीफ में प्रजाति विविधता काफ़ी अधिक होती है। 54 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 55, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। 55 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय दिवस 30 जनवरी को। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, सिक्कों का पवित्र स्थल तख्त साहिब किस शहर में अवस्थित है? पटना में। 57 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर बिहार के किस जिले से संबंधित है? बेगूसराय। बेगूसराय जिले से रामधारी सिंह दिनकर संबंधित हैं। 58 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र अवस्थित है मुजफ्फरपुर में। लीची को GI टैग मिला है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। 59 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किस वायसराय ने की थी? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। 60 का आंसर सी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था 1878 में। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। 61 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 62, पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 21 वर्ष। और वोट देने के लिए 21 वर्ष से घटा करके 61वें संविधान संशोधन में 18 वर्ष कर दिया गया। 62 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 63, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। यह आर्टिकल 324 में लेख है। 63 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त है? बीजेपी, बसपा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, यह सब को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। 64 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 65, जम्मू कश्मीर राज्य से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 370 और 35A। 65 का आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। 66 का आंसर डी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को आत्मा की संज्ञा दी है। और क्वेश्चन नंबर 67, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 67 का आंसर बी। और BN राव एक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 68, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 68 का आंसर बी। और अध्यक्ष अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 69, आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? आपात उपबंध इसमें किसी से नहीं लिया गया। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से शक्तियों के विभाजन जैसे समवर्ती सूची व्यापार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था शासन प्रणाली लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से विधिक शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये सब लिया गया है। 69 का आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, किस रियासत को जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय किया गया था? जूनागढ़ को। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय किया गया। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का महान्यायवादी
और भारत का महान्यायवादी भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 में उल्लेख है, भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 72, कूका विद्रोह किस राज्य में हुआ था? कूका विद्रोह पंजाब राज्य में हुआ था और भगत जवाहर महल नेता थे। 72 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 73, वहाबी आंदोलन का केंद्र बिंदु पटना था। विलायत अली खां। 73 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 74, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के बीच। 74 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 75, प्रसिद्ध काल कोठरी घटना या ब्लैक होल की घटना किस शासक समय हुई थी? सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल या काल कोठरी घटना हुई थी, जिसमें एक छोटे से रूम में 100 लोगों से ऊपर को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें 23 लोग जिंदा बचे थे। यह 21 जून 1756 को हुआ था। 75 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, द वायस एंड मिशंस ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। सारे दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। 76 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 77, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक वी.डी. सावरकर हैं। 77 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 78, फेडरल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1917 में। 1917 में फेडरल आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। और 79 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 80, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और 80 का आंसर ए। और भी इसमें शामिल थे, जैसे दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, इसलिए 80 का आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, किस आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी? चंपारण सत्याग्रह के बाद। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। आंदोलन के बाद गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई, जो गांधी जी का यह पहला सफल आंदोलन था। दक्षिण अफ्रीका लौटने के बाद यही आंदोलन इन्होंने किया, जो कि सफल रहा। 81 का आंसर डी। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में पहली बार 1 मई दिवस किस रूप में मनाया गया? 1927 में। 1927 में 1 मई को मई दिवस के रूप में मनाया गया। 82 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 83, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस शहर में की गई थी? कलकत्ता में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। 83 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 84, गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में। गणपति महोत्सव की शुरुआत 1884 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब उग्रवादी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 85, बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी? 1902 में, मिदनापुर में। 85 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर, और 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। और दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। दिल्ली जो है भारत की राजधानी 12 दिसंबर 1911 को बनी थी। अनुमति 12 दिसंबर 1911 को और बनी थी 1 अप्रैल 1912 को। 86 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 87, किस राजनेता को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। और 87 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 88, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1923 में हुआ था। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 88 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 89, गया में कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1922 ईस्वी में। 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में हुआ। 89 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 90, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित किया गया? अहमदाबाद अधिवेशन 1924। 90 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर
91। वायकाम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? केरला में 1922 से 24। टीके वाधवन। वायकोम सत्याग्रह केरला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927 में। 92 का आंसर डी, जिसमें मणिंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद थे। डेट जो है इधर उधर एक आध साल पहले आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कहीं पर कुछ लिखा है कहीं पर कुछ। क्वेश्चन नंबर 93। वर्ष 1931 में बिहार के किस जिले में किसानों का सम्मेलन हुआ? जहानाबाद में। जहानाबाद में किसानों का सम्मेलन हुआ। 93 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 94। वर्ष 1928 में बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? मोतिहारी में। 94 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 95। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय शांति देवी किस जिले से संबंधित थी? छपरा जिले से। 95 का आंसर सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शांति देवी छपरा जिले से संबंधित थी। 95 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 96। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तीस। 96 का आंसर सी। और पाटलिपुत्र में 251 ऋषि अशोक। क्वेश्चन नंबर 97। जैन धर्म का प्रथम सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। 97 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 98। निम्न पंच महाव्रत में कौन सा महावीर द्वारा जोड़ा गया? 24वें तीर्थंकर महावीर थे। 98 का आंसर ई। ब्रह्मचर्य पंच महाव्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 99। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितनी जातियों में बटा था? 7 जातियों में बटा था। 99 का आंसर सी। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में बटा था। क्वेश्चन नंबर 100। मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। 100 का आंसर ए। बृहद्रथ था, फिर हर्यक, फिर शिशुनाग, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन। पहले बृहद्रथ, फिर हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन। 100 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 101। मुस्लिमों का दक्षिण पर प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? जलालुद्दीन खिलजी के समय। मुस्लिमों का दक्षिण पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ। 101 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102। किस शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। 102 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 103। लोगों के सामान्य आचरण और नैतिक नियमों को लागू करने का उत्तरदायित्व था मुहतसिब। लोगों के समान आचरण और नैतिक नियमों को लागू करने का उत्तरदायित्व तो मुहतसिब को था। 103 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 104। किस मुगल शासक ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था? बाबर ने। बाबर ने कृष्णदेव राय को मुगल शासक में सबसे शक्तिशाली राजा कहा था। कृष्णदेव राय में 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता है। 104 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 105। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। 105 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 106। एजुसेट उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? 2004 में। 2004 में एजुसेट उपग्रह छोड़ा गया। 106 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 107। कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? प्लेग। प्लेग जो है वायरस से नहीं होता है। वायरस से रेबीज होता है, एड्स होता है, डेंगू होता है, ये सब वायरस से होता है। 107 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 108। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है? विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B1 का नाम थायमिन, B2 का नाम राइबोफ्लेविन, B6 का पायरिडॉक्सिन। B1 से बेरी रोग होता है, B2 से त्वचा फटने लगता है और B6 से एपिडर्मिया। और विटामिन ए से अंधापन रोग हो जाता है, विटामिन बी से बेरी, सी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है। 108 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 109। किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है।
और विटामिन डी से रिकेट्स होता है, और विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, और विटामिन ए से अंधापन रोग होता है, विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता। 109 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 110, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। 110 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 111, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। 111 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 112, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। 112 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 113, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन। रक्त को जमाने में उपयोग में आता है फाइब्रिनोजेन। 113 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 114, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है। 114 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 115, लैगर हैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं पैंक्रियाज में। 115 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 116, सिनेबार अयस्क है पारे का। शीशे का सिलिका लेड और चांदी का हॉर्न सिल्वर, जस्ते का कैलामाइन, कॉपर का कॉपर पायराइट। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन। दही का खट्टा होना लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। 117 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 118, प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने पर लगभग 8 मिनट का समय लगता है, और चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में 2 से 3 मिनट के बीच समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 119, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? उसके आयाम पर। ध्वनि की जो उच्चता है उसकी आयाम पर निर्भर करती है। 119 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल? ग्रेफाइट। 120 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 121, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड इन कैवेंडिश। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, और बायल गैस का नियम है, चार्ल्स भी गैस का नियम है। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज चैंडविक ने। क्वेश्चन नंबर 122, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, जो कि पानी को शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, और इसे खाने को सोडा कहते हैं, और बेकिंग सोडा और धामन सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट NaSO3। क्वेश्चन नंबर 123, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन संबंधित है? शिशु के से। शिशु अध्ययन से पीडियाट्रिक्स संबंधित है। 123 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 124, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर। 124 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 125, तीस्ता जल विवाद किन देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल विवाद है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता। क्वेश्चन नंबर 126, कोसी नदी किस जिले में गंगा से मिल जाती है? भागलपुर से मिल जाती है, कटिहार जिले से। कोसी नदी कटिहार जिले में गंगा से मिल जाती है। 126 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 127, और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। 127, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में, और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नीति दर्रा माना दर्रा उत्तराखंड में, पालघाट दर्रा केरल में। क्वेश्चन नंबर 128, माजुली नदी द्वीप किस राज्य में है? असम में, और ब्रह्मपुत्रा नदी पर। 128 का आंसर ए। और मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। मेघालय में
मेघालय के मौसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 1000 से 1200 सेमी तक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 129, मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। 129 का सी। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 130, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक मिलती है? बांग्लादेश से। 4096 किलोमीटर भारत का बांग्लादेश से सीमा है, और पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, चाइना का फिर 3488 किलोमीटर, अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 131, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा राज्य की महिला को सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 131 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेल बनाने की घोषणा की है? 2030 तक। 132 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 131 133, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? भव्या लाल को। 133 का आंसर है। भव्या लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अमेरिकी कार्यकारी नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया है? म्यांमार देश ने। म्यांमार देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी है। 134 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 135, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। 135 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 136, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? 5 साल के लिए। 136 का आंसर सी। अमेरिका और रसिया ने परमाणु हथियार न्यू स्टार्ट संधि 5 साल के लिए बढ़ा दी है। क्वेश्चन नंबर 137, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 137 का आंसर ए। इसमें मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू दिवस, 21 मार्च को वानिकी दिवस, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस। क्वेश्चन नंबर 138, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? पंजाब ने। पंजाब राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। 138 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 139, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर किस स्थान पहुंच गया है? 53वें स्थान पर। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर 53वें स्थान पर पहुंच गया है। 139 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जीएस बेदी को। जीएस बेदी को वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 140 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 141, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी के लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? विराट कोहली को। विराट कोहली को डफ एंड फेल्स की ओर से भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 141 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतत सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतत सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया। 142 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 143, फेसबुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? हेनरी मोनिज ने। फेसबुक इंक ने हेनरी मोनिज को पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। 143 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है? ब्रिटेन देश ने। ब्रिटेन देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक वीज़ा शुरू किया है। 144 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा? अमेरिका देश में।
युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा। इंद्र जो है भारत और रसिया के बीच होता है। और मित्र भारत बांग्लादेश के बीच। सिलिनक्स भारत श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन नंबर 146, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया? आर एस शर्मा को। आर एस शर्मा को आयुष्मान भारत के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। 146 का आंसर सी। क्वेश्चन 147, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा शब्द घोषित किया है? आत्मनिर्भरता को। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता शब्द को हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। 147 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 148, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया है। 148 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 149, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है? 16.5 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। 149 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 150, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? बजट की सॉफ्ट कॉपी पेश किया गया। 150 का आंसर सी। आपका टेस्ट समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।